सभी विद्यार्थियों का आज फिर से 7th स्टैंडर्ड मैथ्स के इस पीरियड में हम आपका स्वागत करते हैं बीटी शाहनी नवीन हिंद हाई स्कूल। इसके आज के इस मैथमेटिक्स के पीरियड में मैथमेटिक्स के पीरियड में आज हम यहाँ पर कुछ रचना कार्य सीखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले पीरियड में मैंने आपको बताया था कि हमने पूर्णांक का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर और पूर्णांकों का भाग, डिवीज़न ऑफ इंटीजर, ये सीख लिया है। एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 ये आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट किया होगा। अब हम चल रहे हैं रचना कार्य की ओर या भूमिति कार्य की ओर, या इसको हम ज्यामिति भी कहते हैं। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ अब हम आते हैं, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और अब आगे हम सभी बच्चों को साथ में लेकर पढ़ना या पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं। तो अब इस महत्वपूर्ण भाग की ओर हम चल रहे हैं, क्योंकि ज्यामिति ये भाग सभी को अच्छा लगता है, सभी अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो अभी इसमें सभी को ये मालूम है कि इसे हम कोण मापक कहते हैं, और इसकी सहायता से हम लोग कोण की रचना करते हैं। ये जो मेरे हाथ में उपकरण है इसको हम लोग डिवाइडर भी कहते हैं, या इसकी सहायता से हम प्रकार की सहायता से हम लोग किसी भी कोण की रचना कर सकते हैं, समद्विभाजन कर सकते हैं। तो आइए हम पहले प्रकार की तरफ चलते हैं, और इस पहले प्रकार के लिए एक्सरसाइज 1 की ओर हम जाएंगे, और इसमें एक रेखाखंड की रचना करेंगे। तो रेखाखंड की रचना करते समय सभी को मालूम है कि हमें स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको रचना कार्य दिया है AB। अगर आपको AB की रचना करनी है, और AB की रचना के लिए आपको लिखा है 5.6 सेंटीमीटर, तो आपको जीरो के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से जीरो पे रखेंगे, और यहाँ पर गिनने के बाद 5.6 बनाएंगे। सभी को मालूम है, छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। और फिर इसको पट्टी की सहायता से इसको मिला देंगे। पट्टी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। तो हमने पहले A की और फिर रखा B पे। A किस पर आया, पहले बिंदु से लेके, और 5 के बाद 6 छोटी लाइन अर्थात 5.6 हमने बनाया। अब यहाँ पर कहा है कि इसका लंब समद्विभाजक खींचो, अर्थात लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाना, समद्विभाजक का मतलब 2 समान भागों में विभाजित करना। लेकिन इसको हमें गणित के नियम के हिसाब से आधा करना नहीं है, तो राउंडर की सहायता से हमें इसे आधा करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे हम आधे से अधिक, मोर देन हाफ, आधे से अधिक लेंगे, और एक चाप ऊपर की तरफ खींचेंगे और एक चाप नीचे की तरफ से खींचेंगे। देखिए ये आधे से कम हो गया, देखिए ये आधे से कम है। फिर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, लगभग आधा, ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया हमने, और एक चाप ऊपर की तरफ खींचा और एक चाप नीचे की तरफ खींचा। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं उसको डार्क कर दूंगा बाद में। ये चाप 2 खींचने के पश्चात अब हम B पे आ जाएंगे यहाँ पर, और B से भी ऐसे ही 2 चाप खींचेंगे। एक चाप यहाँ पे खींचा, एक चाप यहाँ पे खींचा। फिर से दोबारा यहाँ से मैं आपको, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमने 2 चाप खींचे, और इस चाप को खींचने के लिए हमने राउंडर में पेंसिल लगाई। ये एक चाप इस तरफ आए और ये चाप इस तरफ से ऐसा खींचा हुआ है A से। फिर B पे प्रकार की नोक रखी, और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप, इस प्रकार से एक चाप खींचा। आपने राउंडर की सहायता से ही खींचना है इसको। फिर से एक बार देखिए, और यहाँ पे मैंने A पे रख के एक चाप इधर खींचा, एक चाप इधर खींचा, मतलब ऊपर और एक नीचे, आधे से अधिक। फिर यहाँ पे एक चाप दाएं और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब इन दोनों को A और B के ऊपर और नीचे 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिले। ये पहला मिला उसको गाढ़ा कीजिए, दूसरा मिला इसको गाढ़ा करो, और इन दोनों को जब पट्टी की सहायता से आप मिलाएंगे इस प्रकार से, ये, और तीर का निशान बना देंगे, तो इस प्रकार से ये इसको 2 समान भागों में विभाजित करने वाला भी बन गया। और नंबर 2 इसकी विशेषता ये कि ये कितने अंश का कोण बनाता है, यहाँ पे 90 अंश का कोण भी बनाता है। इस प्रकार से हमने AB जिसकी माप है 5.6, इससे 5.6 यहाँ पे लिखेंगे आप 5.6 सेंटीमीटर, और इसको हमने
दो समान भागों में अर्थात समद्विभाजक और लंब अर्थात 90 अंश के कोण से द्वारा विभाजित कर दिया। अब ये लंब समद्विभाजक के जो बाकी के हैं आपको करने हैं, जिसको मैं फोटो भेजूंगा। सभी को समझ में आया होगा कि कैसे करना। अब अगला भाग की तरफ हम चलते हैं और इसमें एक कोण की रचना हम करेंगे और उसका भी समद्विभाजक खींचेंगे। यहाँ पर हमने किसका समद्विभाजक खींचा? रेखाखंड का। अब हम बना रहे हैं कोण, और कोण का समद्विभाजक भी यहाँ पे खींचा जाने वाला है। तो देखिए कैसे करेंगे अब इसको। सबसे पहले अगर आपको दिया हुआ है कोण ABC, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कोण का नाम, मेजर एंगल ABC दिया है और इसकी माप है आपकी 60 डिग्री। तो इसका समद्विभाजक आपको खींचना है। तो आइए अपन उसका समद्विभाजक खींचते हैं। तो इसके लिए कोण है तो कोण मापक आएगा। अब कोण मापक आएगा तो इसके लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा? इसे इस प्रकार से रखेंगे। पहला बिंदु यहाँ बनेगा, दूसरा बीचों बीच बनेगा। पहला स्टार्टिंग पॉइंट अर्थात 0 पे, दूसरा वाला मध्य अर्थात बीच में, और 60 गिनेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये 60 पे तीसरा बिंदु आ गया। क्योंकि कोण निर्मिति के लिए 3 बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, रेखाखंड निर्मिति के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता है। इसे हम अंत बिंदु कहते हैं। ये पहला अंत बिंदु A, दूसरा अंत बिंदु B। यहाँ पे 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये 2 किरणें हैं। ये पहली किरण ये ऐसी जा रही है और दूसरी किरण, जिसको रे भी कहते हैं इंग्लिश में, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये वाला जो बिंदु है इसको हमने नाम A दे दिया। इसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु B, और ये वाला बिंदु जो है वो आपको नाम दे दिया C। कहीं पर भी आप ले सकते हैं, यही होना चाहिए। इस प्रकार से अपना कितने अंश का कोण बन गया? ये 60 डिग्री का कोण बन गया ये। अब ये 60 डिग्री के कोण की निर्मिति के लिए आपका अगर ये 2 मार्क का प्रश्न है तो 2 अंक मिलेंगे। अब ये कोण मापक का कार्य हो गया पूरा। अब जैसे इसको विभाजित किया वैसे इसको भी विभाजित करना है। सभी लोगों को मालूम है कि 60 का आधा अर्थात 30 के 2 कोण बनने चाहिए। अब आइए, अब यहाँ पर इस बिंदु पर और इस बिंदु पे परकर रखा, तो अब एक ही बिंदु यहाँ पर ये है, शीर्ष इस पे हमने रखा और एक चाप जो है ऐसा काटा इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से एक चाप का। ये शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं बाद में बता दूंगा। अब इसको चाप को काटने के बाद यहाँ पर हमें 2 बिंदु मिल गए, 2 प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए। देखिए मैं इसको रचना ठीक से कर देता हूँ। ये चाप कट गया, ये पहला प्रतिच्छेदन बिंदु, दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु। अब ये पहले प्रतिच्छेदन बिंदु के ऊपर मैंने प्रकार की नोक रखी और एक चाप बीच में काटा ऐसा, फिर दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु पर रख के और एक चाप ऐसा काट दिया। फिर से देखिए, यहाँ पे रख के एक बीच में, यहाँ से रख के एक बीच में, ये पहला और ये दूसरा। अब यहाँ पर एक प्रतिच्छेदन बिंदु आपको प्राप्त हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया ये, और इसका आरंभ बिंदु ये। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे इस प्रकार से, पट्टी की सहायता से इसे मिला देना। जब अपन इसको मिला देंगे इस प्रकार से, तो ये बन गया आपका कोण समद्विभाजक। ये आपका बन गया कोण समद्विभाजक। फिर से देखिए, 60 अंश का कोण बनाना है तो मैंने पहले मध्य बिंदु को और C को मिलाया, फिर यहाँ से गिनते हुए कोण बनाना सबको आता है। यहाँ पे मैंने गिना 60 तक लेकर गया। अब 60 तक ले जाने के बाद 60 पे बिंदु लगाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसे पहली किरण कहेंगे, इसको उसके साथ मिलाया, ये तो किरण नंबर 2, कोण की निर्मिति हो गई। अब कोण की निर्मिति के बाद मैंने राउंडर अपने हाथ में लिया और फिर उसको शीर्ष के ऊपर B के ऊपर रखा, एक चाप इस प्रकार से काटा, पहला प्रतिच्छेदन बिंदु, दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु, फिर पहले प्रतिच्छेदन बिंदु से एक बीच में चाप, दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु से एक बीच में चाप, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु और B को जब हम मिलाते किसी किरण की सहायता से, तो ये जो किरण है ये कहलाता है कोण समद्विभाजक। इस प्रकार से ये 60 अंश का कोण बरोबर 2 भागों में विभाजित हो गया, 30-30। वैसे 5.6 का अगर हम 2 भाग करेंगे तो आपको मालूम है कि 58 अर्थात 2.8 यहाँ पे मिलेगा। अब तीसरा प्रकार की रचना हम यहाँ पे करेंगे और उसमें तीसरे प्रकार की रचना को हम कहेंगे त्रिभुज की रचना। त्रिभुज की रचना तीसरा प्रकार जो सीख रहे हैं हम लोग, त्रिभुज की रचना करना। अब इस त्रिभुज की रचना में
कुछ बातें हमें समझ लेनी है कि किस प्रकार से करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। पहले किताब में से एक मैं प्रश्न लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद अपन लोग रचना कार्य करेंगे। टेक्स्ट बुक में से मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 में ले रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर ये हो गई 2। ये 1 के 2 थे, बाकी के आप करेंगे होमवर्क में। एक्सरसाइज नंबर 2 में यहाँ पर पहले का बी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, इसमें 3 बातें दी है। त्रिभुज STU की रचना करेंगे, जिसमें ST जो है वो है 7 सेंटीमीटर, TU है 4 सेंटीमीटर और SU है 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की रचना करनी है, अर्थात पहला 7, दूसरा 4, तीसरा 5, तीनों भी अलग अलग मापे हैं, अर्थात तीनों की लंबाई अलग अलग है। इसलिए इसको किस प्रकार का त्रिभुज करेंगे। त्रिभुज के 3 प्रकार होते, सभी भुजाएं समान तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते। 2 भुजाएं समान है तो हम लोग कहेंगे कि समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और तीनों भी अलग अलग है तो ये विषमबाहु त्रिभुज बनता, स्केलिंग ट्रायंगल कहलाता है। तो आइए अपन हम उसकी रचना करें। सबसे पहले अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको आधार बनाना पड़ेगा। तो ये 3 बातें दिख रही है। अब तीनों में से जो सबसे बड़ा है 7 सेंटीमीटर, इसको पहले सबसे पहले आप पट्टी की सहायता से नाप लेंगे। यहाँ पर ये 0 पे रखा आपने, ये S हो गया, ये T हो गया, और जब अपन नापेंगे तो ये बराबर कितना आना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ये 0 पे रखा मैंने, पट्टी की सहायता से ये 7 पे पॉइंट किया, दोनों को मिला दिया, ये रेखाखंड हो गया 7 का। अब 7 के बाद क्या करना है, अगला काम आपका ये होगा कि बनाना है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है नोक वाला भाग, इसको 0 पे रखेंगे और पेन वाला भाग रखेंगे 4 पर, 1 2 3 4, और फिर TU है, ये देखिए TU है, तो यहाँ से अगर आप खींचेंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। T किधर है आपका, इधर है। TU में ST तो हो गया, पहला बन गया, अब TU, तो T पे रखना पड़ेगा आपको, और T पे रखने के बाद आप एक चाप यहाँ पे ऊपर काटेंगे इस प्रकार से। ये एक चाप मैंने काट दिया है, ये TU। अब ये काम होने के बाद SU के लिए यहाँ से खींचेंगे क्या, नहीं, बराबर यहाँ से खींचेंगे। अब की बार है 5 सेंटीमीटर। अब ये 0 पे रखा, ये 5 के ऊपर पट्टी के ऊपर लिया, इसको 5 सेंटीमीटर ये इसके बीच का अंतर हो गया। अब S पे रखा क्योंकि SU बना रहे, और इससे जब हमने चाप खींचा तो इस प्रकार से ये चाप आया। ये शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उसको और क्लियर बनाने के लिए इस पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर से देखिए TU, ये वाला TU बना रहे हैं हम लोग, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 4 गिना, T पे रखा और काटा। अब है SU, S से शुरू होने वाला है 5 सेंटीमीटर वाला, तो S पे रखा और 5 खींचा। अब बन गया ये बिंदु U आ गया आपका, अभी तक U नहीं था अपने पास, अभी U भी मिल गया। अब ये इस U को जब हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, S के साथ जोड़ेंगे, तो ये बन गया SU कितना है 5 सेंटीमीटर, तुरंत लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। फिर है T को किसके साथ जोड़ा मैंने, U के साथ जोड़ा, T के साथ U के साथ जोड़ दिया, TU कितना है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की पहली रचना आपकी पूरी हो गई। और त्रिभुज के पहली रचना में ये कहा गया कि आपको त्रिभुज की रचना करते हैं जिसके सभी भुजाएं दी हुई है और वो सभी असमान है। पहले 7 सेंटीमीटर आधार खींचा, फिर यहाँ से एक चाप खींचा 4 सेंटीमीटर, इसका नाम TU है इसलिए T से ही यहाँ से नहीं चलेगा 4। अगला 5 SU है इसलिए S पे रखा और 5 का चाप खींचा। इस प्रकार से ये प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हुआ। जब इन दोनों को मिलाया तो बन गया SU की माच 5 है, वहीं लिख दिया 5। यहाँ से इसको मिलाया, ये बन गया TU के लिए 4 सेंटीमीटर। अब ये एक त्रिभुज का प्रकार हो गया। अब दूसरे प्रकार में टेक्स्ट बुक में लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर पहले का B हो गया। अब पहले का B हो गया तो A और C आपने करना है। अब मैं आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 5 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 2 है ये, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग अभी, और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार है कितना, 5 सेंटीमीटर, और शेष भुजा ये है, शेष भुजाएं जो है वो कितने वाली है, 3.5 सेंटीमीटर। नाम नहीं दिया, हम अपने मन से उसका नाम दे सकते हैं। तो हम मान लीजिए इसको मान ले रहे त्रिभुज ABC, सामान्य नाम है ABC, तो हम लोगों ने उसको ABC मान लिया। तो इस प्रकार से ABC हमने लिया। तो आइए अपन रचना करें। अब इसमें कोण मापक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आधार कहाँ होता है, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या, नहीं, नीचे। आधार मतलब बेस कहलाते हैं, इंग्लिश में उसको अपन लोग बेस कहते हैं। तो बेस के लिए हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, अर्थात यहाँ पर अपने को कितने का खींचना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। पट्टी की सहायता से इसको अपन लोग खींचेंगे। इसका नाम अपन B दे दो, अपने वहाँ से C दे दिया। आपने मापा है उसको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आधार हो गया। अब इसके बाद और कितनी भुजाएं बाकी है, आधार के अलावा 1 और 2, 2 भुजाएं, और दोनों की भी मापे 3.5, दोनों के भी मापे 3.5। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 पे रखेंगे, इसको 3.5 पे रखेंगे, और एक चाप इधर से खींचेंगे, और दूसरा चाप उतना ही, इसको भी हिलाना नहीं है, उतना ही यहाँ से भी खींचेंगे। रिपीट कर रहा हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको शायद। यहाँ से आपने एक खींचा, ये 3.5 था, और ये यहाँ से भी 3 अब की बार इसको हिलाया नहीं, और जब हिलाया नहीं तो इसका मतलब है कि ये चाप और ये चाप, दोनों भी चाप कितने के हो गए, 3.5 के। अब क्या करेंगे, इसको हमने प्राप्त कर लिया A को। अब A को हमने मिला दिया इसके साथ, और ये कितना गिना था हमने, 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 लिख दिया। इसको इसके साथ मिला दिया, ये कितना है, ये भी कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कौन से त्रिभुज की रचना हो गई, अपनी समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। और समबाहु त्रिभुज का मतलब है 2 भुजाएं समान। तो कौन सी 2 भुजाएं समान हुई, AB 3.5, AC 3.5, अर्थात ये दोनों समान है। ये 5 है तो ये अलग हो गई, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, आधार। तो आधार अलग है, और अन्य 2 भुजाएं AB और AC समान होने के कारण इस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो फिर से मैं आपको आज के लिए कार्य दे रहा हूँ, ध्यान रखें। 2 एक्सरसाइज आपने घर पे करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 में जो कार्य दिए वो इस प्रकार से है। पहले मैंने आपको जो सिखाया वो है समद्विबाहु, समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक के लिए AB 5.6 खींचते हुए, फिर हमने क्या किया, आधे से अधिक लिया, ध्यान रखो कितना भी नहीं, आधे से अधिक लिया, आधा ये, आधे से अधिक, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, B पे रखा, ऊपर नीचे, 2 प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला दिया, तो ये समद्विभाजित किया, अर्थात चाहे तो आप उस पर चिन्ह भी लगा सकते हैं, समद्विभाजक के चिन्ह ये, और ये लंब का चिन्ह, इसको कहते हैं समद्विभाजक और इसको कहते हैं लंब। फिर है अगला प्रकार मैंने आपको सिखाया कोण समद्विभाजक। इसके लिए हमने ABC 60 अंश लिया है, ABC, सबसे पहले BC लिया, BC से ऊपर हमने कोण मापक रखा, कोण मापक के लिए हमने 60 गिना और इस त्रिकोण की रचना की। फिर क्या किया, अब की बार राउंडर को हमने थोड़ा सा कम करते हुए B पे रख के एक चाप काटा। पहला प्रतिच्छेदन बिंदु ये, दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु ये, पहले प्रतिच्छेदन बिंदु से एक चाप बीच में, दूसरे से एक चाप बीच में, ये प्रतिच्छेदन बिंदु नंबर अगला मिल गया, इसे आगे बढ़ा दिया। इस किरण को ही हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। इस प्रकार से 60 के ये 2 भाग हो गए। फिर इसके बाद हम त्रिभुज की रचना पे आ गए। इसमें 2 प्रकार के त्रिभुज हमने देखे, एक जिसकी तीनों भी भुजाएं मौजूद है और अलग अलग होने के कारण ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और दूसरा हमने देखा समद्विबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, जरा ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जरा आपको क्लियर दिखेगा, समद्विबाहु त्रिभुज।
अभी इसमें आधार हमने 7 लिया क्योंकि एस सबसे बड़ी भुजा है, वो आधार पे लिया। यहाँ से 5 का खींचा, यहीं से क्यों खींचा, क्योंकि इसका नाम इसका नाम है एस जो 5 वाला है, और यहाँ पे टी पे रखा तो 4 लिया क्योंकि इसकी माप है TU 4। यू मिल गया, इस यू को जब एस के साथ जोड़ा, टी के साथ जोड़ा और उनकी मापें लिख दी, बन गया त्रिभुज। और फिर अगला है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। आधार है 5 सेंटीमीटर और अन्य 2 भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर। आधार सबसे पहले मैंने खींचा 5 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से 3.5 गिना मैंने, प्रकार की नोक 0 पे, इसको 3.5 पे रखा, यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक चाप। अब की बार दोनों को हिलाया नहीं, जैसे यहाँ पे अलग अलग लिया था वैसे यहाँ अलग अलग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अन्य 2 भुजाएं 3.5 है, तो ये भी 3.5, ये भी 3.5 समान होने के कारण हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। सभी विद्यार्थियों ने इन सभी आकृतियों को 2-2 बार, कितनी बार करने के, 2 टाइम्स करना है होमवर्क में। होमवर्क में ध्यान रखना, सभी ने ये इनको 2 टाइम्स करना है, 2 बार। ये जो होमवर्क है आपको 2 टाइम करना है, 2-2 बार करने हैं सभी आकृतियां, मतलब एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2, इसकी सभी आकृति 2-2 बार करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। सभी ने कंपास बॉक्स लेना है, पेंसिल होना चाहिए, राउंडर होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए, कोण मापक होना चाहिए, रबर होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए, और उसके अलावा फुल स्केप की कॉपी। मैंने शुरू में बताया आपको फुल स्केप की कॉपी लेनी। फुल स्केप की कॉपी के अंदर ही ये सब करके फोटो बना के भेजना है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ गया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।